एसआईपी या जो सिप जिसको लोग बोलते हैं कि सिप या एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको लेके लोगों में जो है वो बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, बहुत लोग डाउटफुल रहते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो कैसे होगा इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने। मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं जम्वाल टेक। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पैसे की जो नॉलेज है वो टाइम से हो जाए और आप ऐसा ना कहो कि भाई अगर हमें ये पहले पता होता तो आज ऐसा होता आज वैसा होता। तो देखो, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एसआईपी जिसको बोलते हैं, यानी कि हर महीने आपने 1000 या 2000 500 100 रुपये हर महीने एक तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसको बोलते हैं एसआईपी। तो लोग जब म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, देखो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में अपना पैसा लगाएं। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कौन से इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में पैसा हमें लगाने से क्या बेनिफिट मिलते हैं और कैसे पैसा लगा सकते हैं, क्या इमरजेंसी में पैसा निकलवा सकते हैं, या जो है वो जब निकलवाएंगे तो उस पर कितना चार्ज लगेगा, अगर बीच में किस्त मिस हो जाएगी, अगर हम गलती से किस्त ना दे पाए तो, या क्या पूरा पैसा निकलवा सकते हैं, अगर हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत है तो वही निकलवा सकते हैं। सारे डाउट मैं आपके जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो आप स्किप करते हो तो आप चीज़ें जो है मिस कर दोगे। तो पहला जो डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड में लगाएं या इंडेक्स फंड में लगाएं, ये पता ही नहीं होता लोगों को कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लगा आपको जो है वो लेके आ जाऊंगा। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। आज का हमारा सारे एसआईपी के जो डाउट हैं, सिप से रिलेटेड जो जुड़े डाउट हैं, उसके ऊपर है। तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके जो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। मान आपने कौन सा इंडेक्स फंड ले रखा है, कौन सा म्यूचुअल फंड ले रखा है, कि जैसे मैंने ले रखा है निपॉन एस&पी सेंसेक्स प्लान। तो उसमें मैं 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैंने उसमें 500 से इन्वेस्टमेंट किया था, आज मैं 1000 रुपये की एसआईपी दे रहा हूँ। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई है, जैसे मान लो आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है, तो उसमें मिनिमम 1000 से आप शुरू कर सकते हो। तो आपकी एसआईपी, आपकी जो किस्त है वो आप ईएमआई बोल दो, बट ये अच्छे वाली ईएमआई है। आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड की जो एडें देखी होंगी, वो अच्छे वाली ईएमआई बोलते हैं। तो ये आपकी जो एसआईपी एक तरह से अच्छे वाली जो ईएमआई है, ये जो है आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी किस्त जो जाएगी। मतलब मिनिमम 500 या 1000 से ये स्टार्ट होती हैं। कुछ प्लान ऐसे हैं उनमें 100 से भी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसमें जो है आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। किसी महीने मतलब आपके पास पैसे नहीं, आप 500 रुपये पे कर दो। अगर मान लो 1000 रुपये मिनिमम है तो आप जैसे 2000 की कर रहे हो तो आप 1500 भी दे सकते हो, 1200 दे सकते हो। तो ऐसे आप कम ज़्यादा भी दे सकते हो। अच्छा, अब क्या आप इस पैसे को इमरजेंसी निकलवा सकते हैं? जी हाँ, आप इस पैसे को इमरजेंसी निकलवा सकते हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस पैसे को जो है वो निकलवा सकते हैं। मान लो आपने 2 लाख रुपए जमा कर दिया, मान लो आपने 50,000 जमा कर दिया, तो आप 10,000 रुपये भी निकलवा सकते हो। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो रेट है वो मैनेज हो जाएगा। 20,000 था, आपने 10,000 निकाल दिया तो 10,000 उसमें रह जाएगा। 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आप अपनी एसआईपी देते रहोगे। अब आपको डाउट होगा कि क्या मेरी अगर एसआईपी मिस होगी तो कोई चार्जेस? मैं बताऊं, मैं पिछले 8 महीने से जो एसआईपी पे कर रहा हूं, 2 से 3 बार बीच में मिस होगी। तो मैं जब मिस होगी तो मैं वन टाइम पेमेंट पे गया, मैंने वन टाइम में पेमेंट करके वो उसमें लगा दिया। तो आप वैसा कर सकते हो। अच्छा, इसकी आप डेट क्या चेंज कर सकते हो? जी हाँ, आप इसकी डेट चेंज कर सकते हो। आप इसकी डेट आगे पीछे जो है वो सेट कर सकते हो अपने तरीके से। और एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप अपने बैंक में ऑटो पे सेट होता है, आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। आप अपने जो है वो आपका जो एटीएम है उससे नेट बैंकिंग से ऑटो पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, आधार कार्ड पे ओटीपी आके आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। ऑटो पे मतलब जैसे आपकी मेरी सैलरी 4 को आती है तो मैं ऑटो पे सेट कर दूंगा 5 को, वो ऑटोमेटिक पे हो जाएगी बच्चे। तो ऑटोमेटिक जो है वो पे होती रहेगी। तो ऐसे है। बाकी एसआईपी करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो मैं बता दूं कि देखो, जैसे आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग है,
आपको लंबे टाइम के लिए जो है वो लंबे टाइम बाद जो है, जैसे मान लो आपके 15 साल 20 साल बाद आपने कोई गोल सेट कर रखा है, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप 15-16 हज़ार रुपये SIP कर लो। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं, आज मेरी एक से बात हुई थी कि भाई मैं 500 रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो जब उसने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, तो आप चेक कर सकते हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि ये जो है वो कैसे, यहाँ से जो है वो आप यहाँ पे लिंक पे जाओगे और यहाँ से चेक कर सकते हो, इसको कम या नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे करके देख सकते हो 5 साल में कितना पैसा बनेगा। बट भाइयों SIP कर रहे हो तो मिनिमम 15 से 20 साल का आप टाइम लेके चलो, क्योंकि जो आपकी कंपाउंडिंग होती है, अब आप बोलोगे कंपाउंडिंग क्या होते हैं, तो कंपाउंडिंग के ऊपर अगर आप कमेंट कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है तो कंपाउंडिंग के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। मैं इस वीडियो से देखूंगा कि आपको मेरी बातें कितनी समझ में आई और आपको मेरी वीडियो देख के किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो कंपाउंडिंग है वो लंबे टाइम में ज़्यादा होती है। अगर मान लो आपने 1000 रुपये 35 साल के लिए लगाया और 12 से 15% आपको रिटर्न बदले में मिला, तो 35 साल बाद वो 1000 रुपये आपका 1 करोड़ में बदल जाएगा। अब इधर अमाउंट बढ़ा दो, अगर मान लो आपने 2000 रुपये कम से कम अपना 28 से 30 साल के लिए लगाया, अब टाइम कम कर दो, आपने टाइम पीरियड कम कर दिया, 2000 रुपये आपने 30 साल के लिए लगाया तो 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। अब इधर 5000 कर दो, 5000 अगर आपने 28 या 30 साल के लिए लगाया, देखो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप उसमें आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। आप अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट के किंग खुद तभी बनोगे जब आप चीज़ें खुद करके देखोगे। तो आप इस कैलकुलेटर पे जा सकते हो, नेट पे SIP कैलकुलेटर जब सर्च करोगे तो ग्रो वालों का कैलकुलेटर आ जाएगा, सिंपल है, आप इसमें चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो प्लान ले रहे हो उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बदले में वो कर सकते हो। देखो जो चीज़ें जिसके समझ में आ सकती हैं वही चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है, जिसका इंटरेस्ट है करने का वही कर सकता है। अब मैं इंडेक्स फंड क्यों आपको जो इंडेक्स फंड या ETF क्यों सुजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो कम होता है। जो इंडेक्स फंड है उसको मैनेज करने का जो खर्चा आता है, इन कंपनियों में जो पैसा लगाने का जो खर्चा आता है वो बड़ा कम आता है, माइनर आता है। जैसे मैंने लगा रखा है निपॉन इंडिया सेंसेक्स प्लान जो मैं लगा रखा है, तो उसका जो मैनेज करने का खर्चा है वो 0.2% के आसपास है। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो HDFC सेंसेक्स प्लान है, HDFC BSC प्रॉपर लिख दूंगा मैं नीचे, तो वो आप वहाँ से स्टडी कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो उसका जो है वो यही 0.2-0.3 के आसपास में है। फिर होता है एग्जिट लोड, अगर आप 1 महीने 2 महीने में अगर आप निकलते हो तो उसमें एग्जिट लोड होता है। अभी आप चेक कर सकते हो ऊपर जो मैं हर महीने जो मेरी SIP जा रही है उसमें आप दे सकते हो कि वो जो 999.5 है वो जो है वो एक्सपेंस रेशो है, जो उसको मैनेज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, इंडेक्स फंड वाले जो उसको मैनेज कर रहे हैं उसका खर्चा लेते हैं। म्यूचुअल फंड मैं इसलिए नहीं लेता बैंकों के, क्योंकि उनमें एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है, 0.7% वो हर SIP से आपका काट लेंगे, 0.8%, 0.5%, 1% एक्सपेंस रेशो वाला म्यूचुअल फंड कभी नहीं लेना चाहिए, मैं किसी को सुजेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने नीचे आपको जो दो है, बाकी ETF होता है, ETF में आपका सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज आता है, तो वो मैं अलग से आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा ETF के ऊपर। अभी मैंने आपको सिर्फ इंडेक्स फंड आपको जो है वो ये। बाकी लोगों का एक डाउट और रहता है कि क्या मैं 2 से 3 म्यूचुअल फंड ले सकता हूँ। तो भाइयों ऐसा है कि इंडेक्स फंड 2 से 3 आपको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड का मतलब है पार्टिकुलर इंडेक्स में जितनी कंपनियां हैं उनमें पैसा लगा होता है। जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स जो इंडिया का जो सेंसेक्स फंड होगा उसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनियों में पैसा लगा होगा। निफ्टी इंडेक्स फंड होगा उसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी एक फंड में अच्छे से ग्रोथ करो, आप किसी एक फंड में जो है इन्वेस्ट करो, ताकि आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ना हो जाए। लगेगा किसी इधर आपने 30 में भी लगा दिया, उधर आपने इंडिया के टॉप 50 में भी लगा दिया, तो 30 और 30 ये तो मिक्स ही कंपनियाँ होगी। तो अच्छा है कि आप जो है सेंसेक्स प्लान ले लो या निफ्टी 50 प्लान ले लो। तो निफ्टी 50 प्लान मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 50 कंपनियाँ बहुत ज़्यादा होगी। आप 30 कंपनियों में पैसा लगा दो, 30 कंपनियों की ग्रोथ अच्छी चलेगी। तो आप ये जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बता दूंगा कि किस किस में आप जो है वो
लगा सकते हो। बाकी अगर आप लगाना चाहते हो तो ग्रो ऐप के जरिए आप लगा सकते हो। कमेंट सेक्शन में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप वहाँ से ओपन करते हो तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। स्टॉक भी आप खरीद सकते हो और इंडेक्स फंड में भी आप वहाँ से पैसा लगा सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।